नमस्कार, मैं संजू मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछले दिनों हम लोगों ने श्रृंखला शुरू की है प्राचीन इतिहास को जानने और समझने के तत्वों की। तो जब हम लोगों ने बात किया प्राचीन इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं या प्राचीन स्रोत कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत हमने सबसे प्राचीन साहित्य यानी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा, उपनिषदों के बारे में पढ़ा, बौद्ध और जैन ग्रंथों के बारे में भी पढ़ा। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अभिलेख और स्मारकों के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने जाना सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख किसका है, अशोक का अभिलेख या स्मारक है। तो चलिए आप ये बताइए कि अशोक के स्मारकों में सबसे ज्यादा बार अशोक को किस नाम से जाना गया? प्रियदर्शी देवानाम। प्रियदर्शी देवानाम के नाम से सबसे ज्यादा बार किसको जाना गया? अशोक को जाना गया। ठीक है। और सबसे पहली बार अशोक के नाम से कब जाना गया? भाब्रूगढ़ में जो स्तंभ स्थित है वहां पर सबसे पहली बार अशोक को अशोक के नाम से जाना गया, जिससे हम लोगों को ये पता चला कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है। आज हम लोग इसी क्रम में पढ़ते हैं किसको? सिक्के को पढ़ते हैं। सिक्कों को जानने के क्रम में सबसे पहली बात आती है कि 600 ईसा पूर्व सबसे पहली बार हमको सिक्कों की जानकारी हुई। इस समय सिक्कों की खासियत थी कि ये सिक्के कैसे थे? लेखहीन थे और कैसे थे? चित्रहीन थे। और इसीलिए इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्का कहा गया और क्या कहा गया? आहत सिक्का कहा गया। एक क्वेश्चन आता है कि लेख विहीन या फिर आहत सिक्का किन सिक्कों को कहा गया? तो आपका आंसर होता है प्राचीन काल के वे सिक्के जिनमें किसी प्रकार की लिखावट या चित्र के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उन्हीं सिक्कों को हम लोगों ने क्या कहा है? लेख विहीन सिक्का कहा है या फिर चित्र विहीन सिक्का कहा है। बात समझ में आ रही है? आपका एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम बार लेखयुक्त और चित्रयुक्त सिक्का किन लोगों ने जारी किया? बात भारत की हो रही है। भारत में प्रथम बार लेखयुक्त और चित्रयुक्त जो है सिक्का किन लोगों ने जारी किया? तो आपका आंसर होता है किसने जारी किया है? यवनों ने जारी किया है। और जिन्होंने जारी किया उनका नाम क्या है? क्या नाम था उनका? डेमेट्रियस नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है भारत में सोने का सिक्का सबसे पहले किन लोगों ने जारी किया? क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किन लोगों ने जारी किया? और आंसर क्या होता है? हिंद यवनों। बिल्कुल सही है। हिंद यवनों ने प्रथम बार भारत में सोने का सिक्का जारी किया। समझ में आ रहा है ना? फिर एक क्वेश्चन आता है, शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो जब भी ऐसी बात आएगी तो शुद्ध सोने का सिक्का भारत में किन लोगों ने जारी किया था? कुषाण वंशीय शासकों ने भारत में क्या जारी किया? शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। समझ में आ रहा है? फिर क्वेश्चन आता है मौर्यकालीन सिक्के को क्या कहा गया? और आपका आंसर है मौर्यकालीन सिक्के को क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था। और इस पन की खासियत थी कि ये किसका होता था? चांदी का होता था। समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक सोने का सिक्का किन शासकों ने जारी किया? सबसे ज्यादा तो किन शासकों ने? गुप्त वंशीय शासकों ने सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया। इसी क्रम में गुप्त वंशीय एक शासक हैं जिनको हम लोग जानते हैं
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त सेकंड भी यही हैं। और इन्होंने सबसे पहली बार किससे युद्ध किया? युद्ध तो सबने किया था, युद्ध नहीं पहली बार किया है। किया क्या है? विजय पहली बार किया। और शकों से विजय के उपरांत इन्होंने क्या किया? क्या जारी किया? सिक्का जारी किया। और इस सिक्के को नाम दिया गया रूप्यकम। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो अपने यहाँ विक्रमादित्य से विक्रम संवत भी चलता है, जानते हैं सब लोग कि नहीं जानते हैं? और साथ ही साथ उन्होंने रूप्यकम जारी किया। अब चलो हम भाषाओं की ओर चलते हैं। तो शब्द रूपा मीन्स क्या होता है? चांदी। चांदी, यानी चांदी के रुपए को ही क्या कहा गया? रूप्यकम कहा गया। और तब से लेके आज तक हम लोग क्या कहते हैं? रुपया। भारतीय मुद्रा क्या कहलाती है? रुपया कहलाती है। चलिए एक बार इसको दोहराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय यात्रियों, विदेशी यात्री वो जो भारत में आए और भारतीय इतिहास के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा। तो देखिए पुरातात्विक स्रोतों में हम लोगों ने जाना किसके बारे में? सिक्के के बारे में। सबसे पहला सिक्का हम लोग को कब पता लगा? 600 ईसा पूर्व, जिसको हम लोगों ने कौन सा सिक्का कहा? लेख विहीन पंचमार्क या फिर आहत सिक्का कहा। पहली बार लेखयुक्त सिक्का किसने जारी किया? यवनों ने, जिनका नाम क्या था? डेमेट्रियस नाम था। सोने का सिक्का सबसे पहले यवनों ने जारी किया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंशीय शासकों ने जारी किया। मौर्यकालीन सिक्के को क्या कहा गया? पन कहा गया। और ये पन किसका होता था? चांदी का होता था। साथ ही साथ सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय गुप्त वंशीय शासकों को है। और गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार शकों से विजय के उपरांत रूप्यकम नाम की मुद्रा जारी की। और इस मुद्रा के नाम पर ही आगे चलकर यानी भारतवंश में भारतीय मुद्रा को क्या कहा जाता है? रुपया कहा जाता है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं भारत में आने वाले वो विदेशी यात्री जिनसे हम लोगों को भारतीय इतिहास की जानकारी मिली। चलिए तो भारत में आने वाले सबसे पहले यात्री कौन थे? ये जो स्लाइमैक्स थे ये भारत में आने वाले प्रथम यात्री थे। और इन्होंने आकर भारत के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? सिंधु क्षेत्र का भ्रमण किया था। और इनके लेख से, इनकी पुस्तक से हमको कहाँ की जानकारी मिलती है? सिंधु क्षेत्र की जानकारी मिलती है। लेकिन इसको वास्तविक भारतीय इतिहास इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिंधु क्षेत्र में उस समय तमाम ऐसे देश थे, तमाम ऐसे प्रांत थे जो इस समय हमारे भारत में नहीं है। ठीक है। उसके बाद जिस समय कौन आया भारत में? सिकंदर। सिकंदर से किसकी लड़ाई हुई थी? पोरस की लड़ाई हुई थी। तो जिस समय सिकंदर भारत में आए उस समय 3 लोग आए, आनेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस और कौन आया? निर्गाकस आए। 3 लोग आए और इन तीनों ने भी तत्कालीन समाज, यहाँ तक कि पोरस, सिकंदर और भी जितने लोग उस समय या तक्षशिला के बारे में जो भी जानकारी मिली हम लोगों को वो इन तीनों के लेख से हम लोगों को मिली। ठीक है। देखिए जब प्रमुख यात्री की बात की जाए, पहली बार तो कौन आया? स्लाइमैक्स आया। लेकिन प्रथम बार भारत में आने वाले प्रमुख यात्री की जब भी बात की जाती है तो किसकी बात की जाती है? मेगस्थनीज की बात की जाती है। और माँ से मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज आए थे किस टाइम में? मौर्य वंश के टाइम में आए थे सबसे पहली बार। और दूसरी बात, इनकी पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? इंडिका। अब देखो पुस्तक में ये इंडिका है तो जाहिर सी बात है भारत की अच्छी जानकारी हम लोगों को किससे मिला? मेगस्थनीज की पुस्तक से। और इस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका नाम था। अब इस इंडिका में इन्होंने बताया कि भारत में कितनी जातियां थी प्रमुख रूप से? 7 जातियां। 7 जातियां प्रमुख रूप से थी। और एक उससे भी खास बात इन्होंने बताई कि भारत में क्या नहीं है? दास प्रथा नहीं है। यानी दासों की मानव रूप में जो है दासों की खरीद फरोख्त भारत में अभी तक नहीं हो रही है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद हमारे भारत में आए एक व्यक्ति जिनका नाम था, क्या नाम था? डाइमेकस नाम था। और ये डाइमेकस जो थे ये आए थे किसके टाइम में? बिंदुसार के टाइम में आए थे। ठीक है। अच्छा अब कई बार एक चीज लिखा मिलता है कि भाई बिंदुसार जो थे ये भी बाहर से आए हुए व्यक्ति थे। ठीक है।
तो जिस समय बिंदुसार आए तो ये देखिए मिस्र के थे, डायमेकस कहाँ के व्यक्ति थे? मिस्र के। उस समय फेमस था कि मिस्र में दो चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो क्या अच्छी है? अंगूर की शराब, और दूसरा क्या है? क्या अच्छा है वहां का? दार्शनिक। तो जिस समय डायमेकस इंडिया से जाने लगा उस समय बिंदुसार ने इनसे दो चीजों की मांग की। पहली तो किस चीज की मांग की? अंगूर के शराब की। और दूसरी किस चीज की मांग की? दार्शनिक की मांग की। लेकिन ऐसे में डायमेकस ने स्पष्ट मना कर दिया कि मिस्र से बाहर मिस्र के दार्शनिकों को भेजा नहीं जा सकता है। और कुछ समय बाद मिस्र से क्या आया इनके लिए? अंगूर की शराब। किसके लिए? भारत के लिए। भारत के लिए नहीं, बिंदुसार के लिए। ठीक है, किसके लिए आया था? बिंदुसार के लिए क्या आया? अंगूर की शराब आया। तो चलिए समझ गए ना। सबसे पहले कौन आया? स्लाइमेक्स। कहाँ की जानकारी दी? सिंध क्षेत्र की। उसके बाद आनेसिक्रेटस, एस्टिलोबुलास, निर्गाकस, तीनों किसके टाइम में? सिकंदर के टाइम में। जानकारी किसकी दिया इन लोगों ने? तक्षशिला की जानकारी दिया, पोरस की और सिकंदर की भी जानकारी दिया, साथ साथ सिंध क्षेत्र की, काबुल की, या फिर कुछ विशेष पहाड़ियों की जानकारी इन लोगों ने दी। उसके बाद में मेगस्थनीज आए मौर्य वंश में। क्या लिखे? इंडिका। क्या बताया? 7 जातियां थी यहाँ पे, और दास प्रथा नहीं था। और डायमेकस आए बिंदुसार के टाइम में। कहाँ से आए? मिस्र से। और इन्होंने उपहार स्वरूप बिंदुसार के लिए मिस्र से क्या भेजा था? अंगूर की शराब। चलिए पढ़ते हैं बाकी यात्रियों के बारे में। तो हेलियोडोरस आए। ठीक, अच्छा, अभी जितने लोगों की जानकारी हो गई थी ना कि कौन कौन आया, किसके किसके टाइम में आया, तो बाद में कौन आया? तो बाद में कौन आए? हेलियोडोरस आए। और ये किसके टाइम में आए थे? इनको भेजा किसने था? यौन, एक यौन थे जिनका क्या नाम था? किरास नाम था, इनके टाइम में आए थे। और शुंग वंशीय शासक, ध्यान दीजिएगा, शुंग वंशीय शासक, और क्या नाम था इनका? इनका नाम था भागभद्र। क्या नाम था? भागभद्र। इतिहास याद करना जरा सा भी मुश्किल नहीं, बहुत मजेदार है। किसके टाइम में आए? भागभद्र के टाइम में आए। और हेलियोडोरस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में इन्होंने किस चीज को अपनाया? भागवत धर्म को अपनाया। और यहाँ तक कि भागवत धर्म का जो प्रमुख चिन्ह है, क्या चिन्ह है? गरुड़ को इन्होंने निशान के रूप में खुदवाया था, मतलब छपवाया था। वो टैटू बनवाते हैं ना आप सब लोग, तो क्या होता है? इन्होंने भी टैटू बनवाया था। किसका टैटू? गरुड़ का टैटू इन्होंने अपनी भुजाओं पे बनवाया था। तो इम्पोर्टेंट क्यों है हेलियोडोरस? क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि विदेश से आने वाला कौन सा दार्शनिक या लेखक था जिसने अपनी भुजाओं पर भागवत धर्म के चिन्ह गरुड़ को खुदवाया था? किसने? हेलियोडोरस ने। ठीक, किसके टाइम में आया था? भागभद्र के टाइम में आया था। भा से भागभद्र, और भा से कौन? भागवत धर्म। ठीक, पता है? आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? चलिए, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए कुछ चीजें हमने जल्दी जल्दी में लिख दी थी ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो और आप लोग भी बोर ना होने पाए, यात्री वृत्तांत समझ जाए आसानी से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, तो उसके बाद में आए फाहयान। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किसके टाइम में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे। और इन्होंने लिखा फा क्यों की। क्या लिखा? फा क्यों की। इनके पुस्तक का नाम है फा क्यों की। फाहयान थे ना, फा से फाहयान, तो पुस्तक का नाम क्या? फा क्यों की, है ना? फा क्यों की। फाहयान ने क्या कहा? क्योंकि क्योंकि क्या क्या हुआ होगा, है ना? तो ये फाहयान ने कहा। और फाहयान ने बताया कि जब मैं भारत गया था तो लेन देन के रूप में वहां क्या प्रयुक्त हो रहा था? कौड़ी प्रयुक्त होगा। तो कौड़ी तो प्रयुक्त ही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थोड़ी आए हैं। रुपया तो कब से आया था? जब चंद्रगुप्त द्वितीय आए तब से आया, यानी उसके पहले क्या प्रयोग हो रहा था? कौड़ी प्रयोग हो रहा था। साथ साथ इन्होंने भारत के लोगों की दानवीरता के बारे में लिखा। इन्होंने ये भी बताया कि उस समय की दंड व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अराजकता नहीं थी, चोरी भ्रष्टाचार इत्यादि कम से कम पाया जाता था। और साथ साथ इन्होंने भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में भी अच्छी बातें बताई। एक ही गलत बात बताया इन्होंने कि उस समय साहूकारी प्रथा कैसे थी? चरम पे थी। किसने बताया? फाहयान ने बताया। फाहयान के बाद आए ह्वेनसांग। और जब ह्वेनसांग आए तो इन्होंने क्या लिखा? शीयुकी। क्या लिखा? शीयुकी। और ह्वेनसांग किसके टाइम में आए? हा से ह्वेनसांग। और हा से किसके टाइम में आए? हर्षवर्धन के टाइम में आए।
इन्होंने ही हर्षवर्धन की दान, वो कभी कभी देखते होंगे ना हिस्ट्री की किताब में, छोटा सा आदमी टोपी ओपी लगाया ऐसे ऐसे करके चलता हुआ, वही तो ह्वेनसांग थे, क्योंकि इनका लंबाई जो था वो कैसा था, छोटा था। ठीक है, अच्छा, और ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। सबसे खास बात इनके बारे में ये है कि इन ह्वेनसांग ने पढ़ाई किया था कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय। अभी देखो यहाँ आएगा नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं, बार बार आप जानेंगे तो आपकी याददाश्त बनी रहेगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने किया था, जो कि गुप्त वंशीय शासक था। ठीक है, और जब ये ह्वेनसांग भारत में आए तो इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पढ़ने के लिए कहाँ पढ़ाई की? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। और इन्होंने हर्षवर्धन की दानवीरता के बारे में लिखा कि प्रत्येक साल प्रयागराज जाके हर्षवर्धन सब अपनी सभी चीजों को क्या करके चले आते थे? दान में देके वापस चले आते थे, और फिर से एक साल क्या करते थे? राजकोष में वृद्धि करते थे, फिर अगले साल जाके दान में चले आते थे। ये अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, उदारवादी नीतियों और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद भारत में आए इत सिंह, और ये इन्होंने क्या लिखा? काफासानो। क्या लिखा? काफासानो लिखा इन्होंने। ठीक, आप लोगों को बहुत कुछ याद नहीं करना है, बहुत बार इन लोग के लेख नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बार केवल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आने वाले यानी फाहियान का और मौर्य वंश यानी मेगस्थनीज दो ही का ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, तो माँ से मेगस्थनीज, माँ से मौर्य वंशीय, और फाहियान जो है इन्होंने किसके बारे में लिखा? फाकाक्यू लिखा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा। और ह्वेनसांग किसके टाइम में? हर्षवर्धन के टाइम में आए। ठीक है, तो इत सिंह आए और ये लिखे काफासानो। ठीक, चोल वंशीय राजाओं के बारे में लिखे थे। किसके टाइम में आए थे? चोल वंश के टाइम में आए थे, और लिखा क्या था? काफासानो। और फिर एक व्यक्ति आए, चाओजुफुआ। कौन आया? चाओजुफुआ आए। और जब चाओजुफुआ आए तो इन्होंने उस समय यात्रा की और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद हमारे यहाँ आए अल मसूदी, और अल मसूदी के बाद आखिरी है कौन आया? अल बरूनी आए। तो जब हमारे यहाँ जब अल बरूनी आए तो इन्होंने सबसे ज्यादा बात किसके बारे में लिखा? राष्ट्रकूटों के बारे में। एक राज्य था, एक साम्राज्य था, राष्ट्रकूट साम्राज्य। तो इन्होंने किसके बारे में लिखा? राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में लिखा। और सबसे महत्वपूर्ण अल बरूनी, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा? तहकीके हिंद नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, और इनकी इस पुस्तक को किताबुल हिंद भी कहा गया। क्या कहा गया? किताबुल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तहकीके हिंद या किताबुल हिंद इनकी पुस्तक का नाम था। और इन्होंने सबसे ज्यादा किसके बारे में लिखा? गजनी शासन के बारे में लिखा। और कुछ जानकारी किसकी मिली इनके में? गुलाम वंश की। अब देखिए किताबुल हिंद में लिखा हुआ है ना, किताबुल हिंद यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जानकारी मिली। तो अल मसूदी जो है तो उन्होंने राष्ट्रकूटों के बारे में लिखा, और अल बरूनी ने लिखा तहकीक ये हिंद और किताबुल हिंद, जिसमें गजनी शासकों की जानकारी मिलती है। तो समझ तो गए होंगे ना आप लोग। चलिए, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? ह्वेनसांग किसके टाइम में आया था? हर्षवर्धन के टाइम में आया था। और फाहियान क्या लिखा था? फाक्यू की किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, है ना। अल बरूनी ने क्या लिखा? तहकीक हिंद लिखा था। मेगस्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका लिखा था। और किसके टाइम में आया था? मौर्य वंश के टाइम में आया था। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत? प्रथम यात्री कहाँ आया था? सिंध क्षेत्र में आया था। तो चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, घंटी बजाएंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे। साथ साथ हमको कमेंट जरूर करेंगे। पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट करके बताया था कि मैम बोल्ड बदल दीजिए, तो आपके सुझावों का स्वागत है। मैंने बोल्ड को बदल दिया है, पूरी कोशिश की है कि वीडियो आपको समझ में आए। चलिए ठीक है, आप कमेंट करके हमको बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।